आज हम जानने वाले हैं कि प्रारब्ध आपसे वही करवाता है जो आपके नसीब में होता है। आपका नसीब यानी जो भाग्य है, किस प्रकार का प्रारब्ध आपका है, उसके वैसे ही मूड, वैसे सिचुएशन, वैसे हालात ये यूनिवर्सिटी ब्रह्मांड पैदा करता जाता है। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार हमारी जर्नी तय होती रहती है और वो हमारे नसीब में वैसे वैसी चीज़ें आती जाती है। जैसे आपका प्रारब्ध कमज़ोर रहा है या बहुत स्ट्रांग रहा है तो वैसी वैसी चीज़ें आपके साथ होती रहती है। अगर मानिए आपका प्रारब्ध जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती। आप यानी बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लोग कुछ भी करते हैं लेकिन उनकी उन्नति नहीं हो सकती प्रारब्ध के अनुसार। वैसे सिचुएशन, रास्ते, ऐसे मोड़ आ जाते हैं जीवन में कि उन्नति करना संभव ही नहीं होता है। कुछ लोग कैसे अमीर घर में पैदा होते हैं, कुछ लोग कैसे गरीब घर में पैदा होते हैं, तो वो उनके प्रारब्ध के अनुसार उनका वहाँ पर जन्म होता है। क्योंकि हर एक इंसान ही है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार हमारे जो कर्मा होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, उनके अनुसार हमें चलना होता है। जैसे हमारा प्रारब्ध हमसे वही करवा रहा होता है, वैसे हालात, वैसे जीवन को मोड़, वैसे दिशा दिखाने जाता है जैसे हमारे नसीब में होता है। जैसे मैं बताऊंगी, एक आदमी जो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग था, हर चीज़ में एक होशियार पर्सन, वो व्यवहार में उसको चातुर्य, पढ़ाई में चातुर्य, बहुत ही अच्छा यानी उसका जीवन चल रहा होता है। उसके नसीब में 10 लाख रुपए लिखे रहते हैं और वैसे उसको उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको मिलते हैं। कहीं ना कहीं से लॉटरी लगती है और उसको मिलते हैं। अब उसके प्रारब्ध के अनुसार वो क्या करता है, अगर उसका यानी प्रारब्ध जो है वो कमज़ोर है तो वो क्या करेगा, वैसे उसके हालात बना दिए जाएंगे। जैसे वो नशे की हालात में वो 10 लाख रुपए को गवा देगा या फिर कहीं उड़ा देगा या किसी को दे देगा या फिर उससे वो खो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध जो था वो कमज़ोर था। इसके लिए उसके पास उसके प्रारब्ध के अनुसार पैसे तो आए, लेकिन उसका कर्म ऐसा बुरा बन जाएगा कि वो उसको अच्छे से वो खर्च भी नहीं कर पाएगा। ये रियल घटना है। तो ये प्रारब्ध के कारण ही होता है। वैसे हालात बनाए जाते हैं, वैसे सिचुएशन क्रिएट करी जाती है और वो ऐसे करते जाता है। क्यों? क्योंकि कमज़ोर प्रारब्ध की वजह से वो ऐसे ऐसे हालात पैदा होते जाते हैं और वो वैसे सिचुएशन में वैसा घुसता जाता है, डीपली रूटेड होता जाता है और उससे ये चीज़ें हो जाती है। वैसे ही अगर एक आदमी का अगर प्रारब्ध स्ट्रांग है और उसको ये 10 लाख रुपए कहीं से ना कहीं से मिल जाते हैं तो वो क्या करेगा, प्रॉपर प्लानिंग करेगा, अच्छे से अच्छा एक यानी प्री प्लानिंग के साथ वो यानी अपनी ग्रोथ के लिए लगाएगा, कुछ अच्छे पढ़ाई के लिए लगाएगा, न्यू स्किल सीखने के लिए लगाएगा, कहीं इन्वेस्ट कर देगा या कुछ प्रॉपर्टी लेकर रखेगा ताकि फ्यूचर में जाकर उसका अच्छा उसको रिफंड मिले। तो ऐसे कुछ ना कुछ करेगा। तो ये होता है, अगर प्रारब्ध स्ट्रांग है तो सिचुएशन अच्छी बनती जाएंगी, आपसे अच्छे अच्छे कर्म होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी ग्रोथ, वो सक्सेस, वो मिलना ये तय है आपके नसीब से। तो इसके लिए ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध अगर कमज़ोर है तो क्या होगा, उन्नति नहीं होगी, वो उन्नति आप हासिल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कहा जाता है कि आपको आपके जो कर्म है वो अच्छे रखने हैं, पॉजिटिव नज़रिए से जीना है, फ्यूचर में जाकर नहीं रहना है, ना पास्ट में जाकर रहना है। माना कि एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हमें प्रेजेंट पर फोकस करना है। जब भी हमारा ध्यान इधर उधर जाता है तो हमें डरना नहीं है,
प्रेजेंट में आना है, कुछ साइलेंट सिटिंग की प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है, खुद को दुआएं देनी है और ये खुद के लिए बोलना है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। मेरे साथ जो भी अच्छा है मेरे अच्छे के लिए होता है। ये जो परिस्थिति, ये सिचुएशन आई है, ये मेरे कल्याण के लिए आई है, मेरी सफलता निश्चित है। जब आप ये खुद को बोल बोल कर खुद के सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग कर लेंगे, आपके कर्म अच्छे बनते जाएंगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता जाएगा और आपका प्रारब्ध भी स्ट्रांग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद पर काम कर रहे हैं, खुद की ऊर्जा को क्लीन कर रहे हैं, निगेटिव एनर्जी से आप बचकर रह रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में भी कहा गया है कि आपको खुद पर काम करना है, खुद पर विश्वास रखना है, पॉजिटिव वे में जीवन को जीना शुरू कर देना है, कुछ ऐसे कामों में खुद को बिजी कर लेना है जो वो काम करे तो आपको लगे कि वो मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे कल्याण के लिए है। तो खुद को अच्छे कामों में बिजी कर देना है और अच्छे से खुद को दुआएं देनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है, कुछ पॉजिटिव बुक्स है तो वो रीड करनी शुरू कर देनी है। और जब आप ये वे से जाएंगे तो आपका प्रारब्ध है वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा और आपकी सफलता, आपकी उन्नति अपने आप ही आप हासिल कर पाएंगे। तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, खुद को दुआएं देनी है। आपको किसी भी सिचुएशन में हो आप तो डरना नहीं है। आपको बोलना है जब ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है। तो ये सब कीजिए, अपना प्रारब्ध स्ट्रांग बनाइए, कर्म अच्छे रखिए और आपके जीवन में सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। आप ग्रोथ को, सक्सेस को पा लेंगे और जीवन को एंजॉय कर लेंगे। मैं मिलूंगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। तो अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।